स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। अब तक आपने सुना होगा कि किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधियों की पहचान सिर्फ उसके कुकृत्यों से होती है। वो समाज में किसी जाति धर्म में नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों के तौर पर गिना जाता है। लेकिन यूपी में अब ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव को अपराधियों की जात भी दिखने लगी है और एक जाति विशेष के अपराधी के एनकाउंटर पर उनका दर्द भी छलका है। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में हुए डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जाति विशेष से ताल्लुक रखने की वजह से यह एनकाउंटर किया गया, जबकि उसके सहयोगियों को पैरों में दिखावटी गोली मारी गई। अखिलेश ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मारा गया डकैत यादव था, जबकि उसके जिन गुर्गों के पैरों में गोली लगी वो गैर यादव थे। अखिलेश के इस क्रिमिनल कास्ट वाले नैरेटिव पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया। योगी ने कहा कि राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोग जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश के आरोपों के बाद ओपी राजभर ने भी मोर्चा खोल दिया। राजभर ने अखिलेश पर एक जाति की बात करने का आरोप लगाया और पूछा कि जब अपराधी पुलिस पर फायरिंग कर रहे हों तो क्या पुलिस को उन पर जाति के हिसाब से फूल बरसाना चाहिए। अब सवाल बड़ा है। अखिलेश यादव का एनकाउंटर पर सवाल उठाना फिर भी समझ में आता है, लेकिन चोर, उचक्कों, डकैतों और बाकी अपराधियों को जाति के हिसाब से बांटकर देखना समझ से परे है। हालांकि अखिलेश का यह आरोप पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश यादव योगी सरकार पर कभी ठाकुर अपराधियों को बचाने तो कभी ब्राह्मण आरोपियों को बचाने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में क्या है इन आरोपों के पीछे की मंशा, आज इसी पर करेंगे मुकाबला। उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं जातियों को लेकर कैसे संग्राम छिड़ा हुआ है। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, पुलिस के ऊपर फायरिंग होगी तब पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए क्या वो फूल बरसाएंगे? तो जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाइए। कौन मारा जा रहा है? वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना, कि दूसरा मारा जाएगा। ये उनको एक जाति दिखाई देती है जिसका वो जिक्र करते हैं। हम लोगों को 6743 जाति दिखाई दे रही है। इस नाते हम लोग उधर नहीं जाते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। अब कुछ सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े हो जाते हैं। तो मुकाबला में आज के मेरे जो सवाल हैं वो आइए आपके सामने रख देती हूं। जो सबसे पहला सवाल है वो ये कि क्या यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है। सवाल नंबर 2 ये है कि अखिलेश को क्यों अपराधियों की जात दिखती है। सवाल ये भी है जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़ा होता है वो ये कि अपराधी की जाति यादव, तो क्या अखिलेश को सहानुभूति है और क्यों अखिलेश को सहानुभूति है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या योगी राज में ठाकुर, ब्राह्मण अपराधी सेफ हैं, क्या जाति के आधार पर एनकाउंटर किए जाते हैं। और सवाल एक और है वो ये कि क्या पुलिस एनकाउंटर से पहले जाति पूछे, क्योंकि अपराधियों की जाति का मसला अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है और इसी जाति को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। ओपी सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी के हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आदिल हसन, प्रवक्ता AIMIM और सुधींद्र भदौरिया, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनुराग जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगी। जात को देखकर जान ले ली गई। आप यहां मुझे बताइए और मेरे दर्शकों को भी बताइए कि किस जात पर मेहरबानी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और किस जात को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको प्राची जी घटना याद होगी 2018 में जितेंद्र यादव नामक का एक युवा था जो ट्रेनर था, उसको गोली मार दी गई थी। इनकाउंटर उसका किया गया था। आज भी किस तरह से उसकी ज़िंदगी रेंग रही है व्हील चेयर पे, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या वो सही इनकाउंटर था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। झांसी में पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर कर दिया गया था, बाद में उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। क्या वो सही इनकाउंटर था? किसी एक व्यक्ति की भी, निर्दोष व्यक्ति की जान अगर ले ली जाए पुलिस द्वारा,
उसको भी अगर बोला जाए और ये संदिग्ध हो कि नहीं ये फेक इनकाउंटर था, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर कितना शक, कितनी शक की सुइयाँ इनके ऊपर घूमेंगी। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जब लखीमपुर खीरी में रौंदा जाता है, भाई रौंदा गया ना, मंत्री के बेटे ने 3-3 4-4 किसानों को रौंद दिया था, उसके बाद तो कोई उसका वहाँ पे ना बुलडोजर गया, ना कोई ऐसा जिस तरह के इनकाउंटर और ये वो तो देखने को नहीं मिला। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या बुलडोजर गया वहाँ पे? क्या BHU की घटना जो हुई जिसमें बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या वहाँ बुलडोजर गया, वहाँ तांडव हुआ? जिस तरह का तांडव आपको देखने को मिलता है पुलिस का, जो अगर बीजेपी के IT सेल के नहीं होते तो क्या उन्नाव की घटना में ये तांडव आपको देखने को मिला? क्या हाथरस की बेटी में ये तांडव आपको देखने को मिला जो अन्याय हुआ उसके साथ? नहीं मिला ना तांडव आपको देखने का। या फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों को जिनका शव लटका हुआ पेड़ से पाया गया, क्या आपको इस तरह का तांडव कोई देखने को मिला? सवाल उठता है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी क्या देख के बुलडोजर की कार्रवाई करती है या इनकाउंटर करती है? ये बड़ा सवाल है। और कई बार कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में जो लोगों की मौतें हुई हैं वो भी संदिग्ध के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। अनुराग जी, तो क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? अनुराग जी, ये सवाल अगर उठेगा तो ये सवाल बिल्कुल लाजमी है और इस सवाल का जवाब मिलना भी चाहिए और इस सवाल का जवाब सरकार को देना भी चाहिए और ये सरकार से सवाल पूछा भी जाना चाहिए, जो अभी आपने बैठकर मेरे सामने कहा। लेकिन बात चूंकि जातियों पर आ गई ना, तो मैं इसलिए स्पष्ट आपसे पूछ रही हूं, चूंकि सुल्तानपुर में जिसको गोली लगी, जिसकी मौत हो गई, उसका नाम मंगेश यादव है और इसी घटना को आधार बनाकर आपके नेता ने ट्वीट किया है, साफ तौर पर लिखा है कि जात को देखकर मारा गया है। तो मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रही हूं कि कौन सी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में जो सेफ हैं, जिन्हें संरक्षण प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सरकार का, और कौन सी जातियां हैं जिन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? मैंने आपसे पूछा तो मैंने तो नाम लेके बताया, जितेंद्र यादव की क्या गलती थी बताइए। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ और बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देके जाएंगे। पुष्पेंद्र यादव की क्या गलती थी? परिवार का परिवार बर्बाद हो गया, उसका जवाब देके जाइएगा। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से रौंदा गया किसानों को, रौंदने वाला कौन था? इसका जवाब देके जाइएगा। BHU में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कौन था अन्याय करने वाला? इसका जवाब देके जाइएगा। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कौन लोग उसमें शामिल थे? इसका जवाब देके चलिए, आपने सबसे पहले यादव का नाम लिया, आपके नेता ने भी यादव का नाम लिया। अनुराग भदौरिया जी, देखिए काम थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि अभी तक हम अपराधियों को अपराधियों के चश्मे से देखा करते थे, लेकिन जब आप लोग जाति विशेष की बात करते हैं, अनुराग जी बस एक मिनट रुक जाइए, आप लोग जब जाति विशेष की बात करते हैं तो पूरा रिसर्च करना पड़ता है सर। एनकाउंटर अभी तक जो हुए हैं 2017 से लेकर, उन एनकाउंटर्स की पूरी लिस्ट निकालनी पड़ती है और 2017 में सर मुझे जो दिखाई दे रहा है 2 यादवों का एनकाउंटर हुआ है, 2019 में 5 यादवों का एनकाउंटर हुआ है, 2020 में 26 कुल एनकाउंटर हुए हैं जिसमें से 1 यादव का एनकाउंटर हुआ है। 2021 की लिस्ट भी मेरे पास है सर, 2021 में 3 यादव का एनकाउंटर हुआ है, ये पूरी लिस्ट है। और 2023 की अगर बात करूं तो सिर्फ 1 यादव का एनकाउंटर हुआ है, कुल एनकाउंटर 12 हैं। बाकी मुझे इसमें नाम सुजीत सिंह का भी दिखाई पड़ रहा है, नितिन ठाकुर का भी दिखाई पड़ रहा है, सुनील शर्मा का भी दिखाई पड़ रहा है, सुमित गुर्जर का भी दिखाई पड़ रहा है जिनका एनकाउंटर हुआ है। बोलिए सर, बोलिए अनुराग जी, मुझे कोई जाति नहीं दिख रही, सारे सरने में पीछे। नहीं, शक तब होता है, सुन तो लीजिए, शक तब, सुन लीजिए, शक तब होता है जब 20 से 25 लड़के बारिश में लखनऊ के अंदर में भाई बहन मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनके साथ बदतमीजी की, लेकिन विधानसभा में खड़े होके आप सिर्फ 2 ही नाम गिनाएंगे, पवन यादव और मोहम्मद, और आपको नाम नहीं उसमें याद आए क्या? फिर जब हमने पूछा आपने 2 ही नाम क्यों लिए गए भाई विधानसभा के अंदर में, वहाँ तो 20-25 थे और हर तरह के बच्चे थे, तो कहा नहीं 2 इनका नाम पता चल पाया था तब तक। तो इसके मतलब आपकी पुलिस तो बहुत ही नकारा है भाई। ऐसी पुलिस का क्या काम है भाई जो 2-3 घंटे में 2 ही नाम खोज पाती है, और वो भी सदन में खड़े होकर 2 नाम बोले जाएंगे, तो फिर बाद बाकी नामों का क्या हुआ? तो शक नहीं, शक पैदा होता है, शक पैदा होना बड़ा लाजमी है अनुराग जी, और आप शक पैदा आपको हुआ मुख्यमंत्री के बयान से, बिल्कुल ठीक है। बार-बार वही कह रही हैं आप, लाजमी है, लाजमी है, नहीं, उस शक, मैं लाजमी की बात करूंगी ना सर, लेकिन मैं आंकड़ों की भी बात करूंगी ना, इस पर भी सवाल पूछना लाजमी है। आप तो बार-बार कह रही हैं लाजमी है, लाजमी है, तो आप मेरे साथ खड़े होइए। इस पन्ने पर ये जो लिस्ट है मेरे पास अनुराग जी, इस पर भी तो जवाब देना लाजमी है ना, इस पर भी जवाब दीजिए ना। मैं बता रही हूँ ना आपको, 2017 की लिस्ट पर देती हूँ आपके सामने, गुरमीत, नौशाद, जय हिंद यादव, नितिन ठाकुर, सुजीत सिंह, सुनील शर्मा,
आदेश यादव, सुमित गुर्जर, विकास सिंह, सोनू कुमार, इसमें कोई एक जाति हाईलाइट नहीं हो रही है, सारी जातियां हैं। बोलिए बोलिए। अब आप सुन लीजिए, वही तो मैंने आपसे बोला कि जब भाई बहन को छेड़ने में पुलिस 2 ही नाम खोज पाई थी 20-25 में, 20-25 में 2 ही नाम लिया जा रहा है, और फिर उनको उनके लिए क्या बोला जा रहा है? सद्भावना ट्रेन थोड़ी है, बुलेट ट्रेन चलेगी। सवाल है कि आप 2 लोगों का नाम लेके किनको डराना चाहते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी डराने का काम करती है कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि समाज के अंदर में सुरक्षा प्रदान करने की, तो आप डराने का काम कर रहे हैं कि सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तो आप इतना सारा बोल रहे हैं, मेरी लिस्ट पर एक जवाब नहीं दे रहे हैं आप। शक पैदा होने से थोड़ी ना सियासत होती है अनुराग भदौरिया जी, आंकड़ों पर भी तो बात करिएगा ना। आप अपराधियों की जातियां गिनेंगे, आप अपराधियों की जातियां गिनेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा ना, अपराधियों की कोई जाति तो नहीं होती है। मैं जवाब ले लूं, मेरे अब रुकिए अनुराग जी, रुक जाइए आप, चूंकि बार बार इनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। 2 सेकंड नहीं, 2 सेकंड। अच्छा बोलिए 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 2 सेकंड बोलिए बोलिए 2 सेकंड बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कहा जब खड़े होके ये बोला जाएगा बांटोगे तो कटोगे, तो बटोगे कटोगे तो मतलब क्या होता है? अनेकता में एकता को चैलेंज करना चाहते हैं आप? ये हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सद्भावना का देश है। फिर आप कहोगे लाल टोपी वाले बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, लाल टोपी वाले से डर किसको लगा? भाई लाल तो एक हमारे यहाँ का तो जो सुहाग का जोड़ा होता है वो भी लाल होता है, खून का रंग भी लाल है। यहाँ पे लाल तो शुभ माना जाता है। काउंटर पर सवाल खड़े करिए ना, लेकिन फिर सिंह पर भी सवाल खड़े करिए, शर्मा पर भी सवाल खड़े करिए, पांडे पर भी करिए, दुबे पर भी करिए, पासी पर भी करिए। सिर्फ यादव ही नजर आता है तो पूछा जाएगा ना कि ये जाति विशेष का नाम आप ही क्यों लेते हैं? अब शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। शक इसलिए पैदा होता है, लिस्ट है मेरे पास और उस लिस्ट में एक तरफ से जितने भी नाम है उसमें सबके नाम शामिल हैं, लेकिन अनुराग जी का शक इसलिए पैदा हो रहा है या उनके नेता का शक इसलिए पैदा हो रहा है कि आप लोग जो बयान देते हैं ना उसमें आप जाति विशेष का नाम ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, चाहे सदन में दिया गया हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान हो या आपकी बाकी नेताओं का बयान। क्यों ऐसा? देखिए प्राची जी, मैं तो आज तक और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश आज तक सिर्फ अपराधियों को अपराधी की नजर से देखता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक जो है MY कॉम्बिनेशन साधने के लिए कि इतने स्तर तक नीचे गिर गए कि 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव, जिस पर दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, उसकी अगर आज एनकाउंटर हुआ, उसमें अगर उसको आज गोली लगी और वो ढेर हुआ, तो उसकी जाति को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता का एक पूर्व मुख्यमंत्री ट्विटर पर कम से कम 1 किलोमीटर लंबा पोस्ट लिख रहा है। ये शर्म आने वाली बात है इस उत्तर प्रदेश में और इस देश में कि अब हालात इनके इतने गिर गए हैं कि ये जो गैंगस्टर है, गुंडा है, 1 दर्जन मुकदमे वाला मंगेश यादव 1 लाख का इनामी बदमाश की जाति ढूंढकर उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें तो चाहे वो कन्नौज का व्यक्ति रहा हो नवाब सिंह यादव, उसमें इन्होंने DNA मांगा जूही सिंह ने। अगर मोहित खान था अयोध्या का तो उसमें इन्होंने जो है 12 साल की बच्ची पर ही सवाल उठा दिया। आज मंगेश यादव जो गैंगस्टर है वो यादव है तो इस वजह से उसकी जाति ढूंढ ली। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नारा तो बहुत क्लियर बना लिया है, मेरे 2 अनमोल रतन, एक मुसलमान और दूसरा यदुवंश। वो अलग बात है कि यदुवंशियों में भी टिकट 5 बांटी, अपने खानदान में दी, बाहर एक को कुछ फायदा नहीं दिया, लेकिन राजनीति करने के लिए इस दोनों का टूल का जो इस्तेमाल है वो उन्होंने बेहद शानदार किया। मैं कुछ नाम पढ़ दे रहा हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। अब अगर यहीं से शुरू कर दें, एनकाउंटर में जो लोग मरे हैं, साबिर है, सत्यवीर है, छन्नू है, बग्गा सिंह है, मुकेश कुमार है, मोहन पासी है, दीपक है, इंद्रपाल जयप्रकाश है, अकबर है, विकास है, रवि पुत्र श्यामलाल है, मनोज कुमार सिंह है, संजय निवासी अमृता काला है, लीलू उर्फ नीलू फौजी है, सुजीत पुत्र जगवीर सिंह निवासी है, अमित उर्फ कलवा है, वीरेंद्र वनवंशी है, इसके अलावा श्रवण चौधरी है, एहसान उर्फ सलीम है, बलराज भाटी है, रेहान नसीम है, एहसान उर्फ है, जिशान पुत्र अलायर है, शोएल उर्फ वसीम है, भीका उर्फ अब्दुल है, हिमांशु सिंगल है, धीरज चौधरी है, रमेश उर्फ है, शरीफा बंजारा है, राकेश पासी है, महेंद्र पासी है, मुसीर पुत्र है, इमरान है, प्रदीप पांडे है, ओमपाल पुत्र हाजी है, सुमित उर्फ विक्की है, नौशाद पुत्र राशिद है, मुस्तकीम पुत्र इरफान है, इंतजाम पुत्र इंतजार है, इरशाद है, कपिल सिंह है और इसके अलावा मनोज यादव है, शिव है और सब कुछ है। नहीं, मैं ये लिस्ट इतने भी फर्राटे अंदाज में पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, बस एक सवाल है मेरा, जो अनुराग भदौरिया जी ने उठाया या जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ये लिस्ट तो है, आंकड़े तो हैं, लेकिन क्यों उन लोगों के नाम आप लोग हाईलाइट करते हैं जिनके पीछे एक विशेष सरनेम लगा रहता है? सदन में मुख्यमंत्री यादव का नाम तो ले लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों का नाम नहीं लेते हैं। देखिए, नाम पढ़ने का मेरा कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं था कि मुझे डिरेल करना और मुझे नाम पढ़ने भी नहीं है। मैं सिर्फ
सिर्फ नाम पढ़कर ये आईना दिखाना चाहता हूं इन सब लोगों को कि ये समाजवादी वालों को कि ये लिस्टें हैं। इसमें आपको पंडित भी मिलेगा, ठाकुर भी मिलेगा, ब्राह्मण भी मिलेगा, त्यागी भी मिलेगा, बनिया भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, जाट भी मिलेगा, सब है, गुजर भी मिलेगा, हर कोई है। क्योंकि सच बात यह है कि किसी भी अपराधी की, किसी भी गुंडे, लुटेरे, बदमाश की कोई जाति होती ही नहीं। चलिए, लेकिन अब आपने जो कहा स्पेसिफिक, उस समय भी कहा गया कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं अभी तक, उनमें पवन यादव और एक मुस्लिम का नाम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। उसकी वजह है क्योंकि उस समय तक 2 ही लोग पकड़े गए थे। लेकिन उससे आगे की जो इंटरेस्टिंग कहानी है, जब कोर्ट ने पवन यादव को जमानत दे दी तो अखिलेश यादव ने, क्योंकि वो पवन यादव था लखनऊ के केस में जहां पर महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही थी, पानी गिराया जा रहा था, उसको बुलाकर लखनऊ में मिले अखिलेश यादव उससे। यानी कि कोई आदमी महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगा, उनकी बेइज्जती करेगा, उनका अपमान करेगा, तो उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मोहित खान अगर जो है बलात्कारी है तो उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। भदौरिया जी बता रहे हैं कि यादवों का नाम आप लेते हैं और आप कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम किसी का धर्म नहीं देखते, किसी की जाति नहीं देखते। अब मैं ओपी सिंह जी, त्यागी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अगर आप इस समय जो है ये भी कह दें कि पूरे 1 घंटा आपको कुछ नहीं बोलना और सिर्फ ये लिस्ट चला दें, तो ये तमाचा होगा अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी। ओपी सिंह जी से बात करने दीजिए, एक मिनट। अनुराग भदौरिया जी, फिर आ रही हूँ, राजनीतिक इस पर चर्चा करते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रही हूँ। आप तो सर रहे हैं, आपने तो व्यवस्था संभाली है प्रदेश की, आपने तो प्रदेश के में कैसे कानून व्यवस्था हैंडल होती है आपने देखा है। जब एनकाउंटर होता है तो क्या पहले ये बताया जाता है या ऐसे बोल दिया जाता है कि यादव है तो यहाँ कोई नरमी नहीं बरतनी है? चुन चुनकर क्या टारगेट किया जाता है जाति विशेष या धर्म विशेष को? देखिए, आज तक मैंने, प्राची जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी ओपी सिंह जी आ रही है। प्राची जी, आज तक मैंने 37 साल की नौकरी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मुझे कोई लिस्ट इस बात का नहीं मिला कि आप इन जातियों को इंगित करें और इन जातियों का इनकाउंटर या उनको अरेस्ट करें। ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा। लेकिन ये जो लेटेस्ट ट्रेंड हो गया है, और पर्टिकुलरली पिछले 7-8 सालों से जो ये ट्रेंड हो गया है कि अपराधियों से निपटने के लिए जाति को जोड़ा जा रहा है, ये केवल अनुचित ही नहीं है बल्कि एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, और जो सोशल डिवीजन या समाज को विभाजित करने की बात है। एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी क्रिमिनल को एक क्रिमिनलिटी के एंगल से देखता है। मुझे कोई किसी ने लिस्ट नहीं दिया, मुझे किसी मुख्यमंत्री ने कोई लिस्ट नहीं दिया कि आप इन जातियों पर प्रहार करें। और जब मैंने 2018 में डीजीपी के पद पर आसीन हुआ तो क्रिमिनलिटी वाज द मेन क्राइटेरिया। उसके पहले की स्थिति बहुत खराब थी क्राइम के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और हम लोगों ने 2017 से लेकर आज तक जितने भी इनकाउंटर्स या जितने भी अरेस्ट हुए हैं वो उनकी क्रिमिनलिटी को देखकर, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर और कानून के आधार पर किया गया है। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहता है कि इनकाउंटर में जाति के नाम पे हुआ है तो उसके पास कोर्ट ऑफ लॉ का वो सहारा ले सकता है। वो जाके देखे, हम लोग के जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं, पुलिस की जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं, उसमें मैजिस्ट्रियल जांच होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस का पालन होता है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। और इन सब चीजों को, और आपने खुद ही जो लिस्ट दिया, और या बीजेपी के प्रवक्ता ने जो लिस्ट दिया, उस लिस्ट में साफ है कि किसी जाति या धर्म के आधार पे कोई इनकाउंटर या गिरफ्तारी नहीं होती है जी। एक व्यक्ति जब वो पुलिस पे गोली चला रहा है और गोली चलाते वक्त क्या पुलिस वाले ये पूछेंगे कि तुम किस जाति के हो? आप इतना बड़ा इतनी बड़ी वारदात हुई सुल्तानपुर में, 1 करोड़ 35 लाख रुपए की वारदात हुई, लूट हुआ, दिन दहाड़े लूट हुआ, और उस लूट को बहुत ही प्लानिंग तरीके से उसको अंजाम किया गया। पुलिस ने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लिया, उनके अपने सोर्सेज थे, जो उन सोर्सेज से उन्होंने पता लगाया जो मेन अभियुक्त है। हो सकता है कि मेन अभियुक्त जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा और उसने रायबरेली में जाकर सरेंडर कर दिया, बट दैट डजंट मीन कि पुलिस की कोई लीपापोती होगी। और अगर पुलिस की कोई लीपापोती होगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। मगर ये कहना कि किसी जाति के आधार पर यूपी पुलिस ने ये एक्शन लिया होगा, मैं इसको हास्यास्पद मानता हूं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गहरी सोच का विषय है और इस तरह का नहीं। और जैसा कि आपने भी कहा, विकास दुबे, मोती सिंह, मनीष सिंह, ऐसे कितने इनकाउंटर्स हुए हैं जो ट्रेडेड क्रिमिनल्स के हुए हैं, जिनके ऊपर 1 लाख 2 लाख रुपए के इनाम थे, लेकिन उनको जाति के आधार पे हम लोगों ने कभी नहीं गिरफ्तार करने की कोशिश की या इनकाउंटर उनकी बिल्कुल की। अपराध देखा गया और अपराध के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। भदौरिया जी, एक रिएक्शन इस पर, फिर उसके बाद आदिल जी भी वेट कर रहे हैं और सुधींद्र जी भी वेट कर रहे हैं। इससे स्पष्ट तो नहीं बताया जा सकता ना कि पुलिस कैसे काम करती है, कोई जाति नहीं पूछी जाती, लेकिन आप लोगों को जाति ही क्यों दिखती है? देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस सिर्फ ये देखती है
कैसे विपक्षियों को टारगेट करके उस पर कार्रवाई की जाए। अब मैं आपको एक जवाब देता हूँ। आपने कहा, मैंने बोला कि पवन सिंह और एक मोहम्मद का नाम लिया है। पवन यादव जो था उस समय वहाँ था ही नहीं। मंगेश यादव विपक्षी था। कोर्ट से उनको अनुराग जी, मंगेश यादव विपक्षी था। नहीं, विपक्षियों को टारगेट करने का क्या मतलब है? देखिए, बीच में मैं नहीं बोला, नहीं बोल रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विपक्षियों को टारगेट करती है। मंगेश यादव 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश लुटेरा था, वो विपक्षी थोड़ी ना है भाई हमारा। अखिलेश यादव विपक्षी है तो मतलब यादव नाम का जो लुटेरा है वो भी विपक्षी हो गया हमारा। अच्छा रुकिए, जवाब आने दो। अच्छा बोलिए अनुराग जी, बोलिए आप। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अच्छा, कोई नहीं। मंगेश यादव विपक्षी था क्या हमारा? नहीं, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। अगर ऐसे डिबेट आपको करानी है, आप बीजेपी से मंगेश यादव हमारा विपक्षी था क्या, बताइए। शिवम जी खुले में बोले वो। अच्छा बोले ऊपर से आप आवाज बोले। अनुराग जी बोले। देखिए मंगेश यादव, देखिए, मैंने आप 16 पवन यादव की बात हुई। जब पवन यादव, यार क्या बदतमीजी है यार, कौन सी बदतमीजी भाई? अच्छा रुक पवन यादव की बात हुई। पवन यादव की जब बात इन्होंने की तो अरे क्या, कैसे प्रवक्ताओं को बुला लेते क्या, कैसे, क्या भाई? मंगेश यादव ऐसे अगर ऐसे अपने एक दूसरे की बातों को काउंटर करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगी ना चर्चा। दो मेहमान आपका कंट्रोल नहीं है बीजेपी पे, आप उनकी अगर बीजेपी पे आप कंट्रोल नहीं कर सकती तो आप डिबेट करवाइए। अनुराग भदौरिया जी, आइए मुद्दे पर आ जाइए। आप लोग डरते इतना, बीजेपी से इतना डरे हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही आवाज बंद करने की। क्या डिबेट कराएंगे? या मुझ में कितनी हिम्मत है इसका फैसला बाद में कर लूंगी। आइए जवाब दीजिए, लिस्ट पर दूं एक बार आपके सामने। मैं बोल रहा हूँ, आप डरे हुए हैं, डरे हुए लोग डिबेट नहीं करवा पाते। हिम्मत है, आप में हिम्मत है? पढ़ दूं एक बार लिस्ट आपके सामने फिर से? देंगे इस पर जवाब या घुमाएंगे मुझे दाएं बाएं? पढ़ूं लिस्ट एक बार? तभी पढ़ रहा हूं। आप चिढ़ गए क्या? बोलिए। चिढ़ गए क्या? चिढ़ गए? अरे बोलिए। चिढ़ गए, आ गए एजेंडे पे, चिढ़ गए? बोलिए सर, बोलिए। लगता है चिढ़ गए। अगर आपको ये लिस्ट एजेंडा लगती है तो एजेंडा सही, लेकिन ये ऑफिशियल लिस्ट है और इसे जितनी बार चाहूंगी उतनी बार पढ़ूंगी। अनुराग भदौरिया जी, मचाने लगे। हल्ला नहीं है, तथ्य है। हल्ला वो है जो 50 बार पढ़िए, लेकिन सच बोलने में आप में हिम्मत ही नहीं है। सच बोल रही हूँ और इस सच का प्रमाण मैं आपको नहीं दूंगी सर। आपका मुंह बंद हो जाता है जितेंद्र यादव का नाम। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, अब एक बार रुकिए, मैं कहूँ, आप जितेंद्र, सुनिए, आप जितेंद्र यादव का नाम तो ले नहीं पाएंगे, आपकी सांसें रुकने लग जाती हैं, कपने लगती हैं। आप पुष्पेंद्र यादव का नाम तो ले नहीं पाएंगे, ले पाएंगे आप? मैंने कहा पवन, इन्होंने बोला पवन यादव के जिसका छेड़खानी में नाम आया उसको जेल गया, कोर्ट ने जमानत दी। पता किस बात पे उसको बेल मिल गई? क्योंकि वहाँ था ही नहीं वीडियो में, वो लड़का था ही नहीं वहाँ वीडियो में। उसने आके बताया कि मैं वीडियो में हूँ ही नहीं। वीडियो में होता तो उसको तो बेल नहीं मिलती ना। तो कमाल की बात है, उसको 6 दिन में बेल मिल गई क्योंकि वहां था नहीं और जो वहां थे उनको नहीं मिली। तो आप जब ऐसे लोगों को पकड़ लेंगे जो वहां पे वीडियो में होगा भी नहीं, वो मौके पे नहीं होगा, दूर होगा, उसके बाद आप कहोगे उससे क्यों मिल लिए, क्यों उससे बात हो गई, क्यों? अरे भाई, कोई आदमी पकड़ के जेल गया, अगर बेल मिली है तो कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा, तभी तो बेल दी है ना। ठीक है, उससे मिलना मतलब का गुनाह हो गया क्या? अनुराग, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या नहीं गुनाहगार हो गया? भाई आपने अगर जेल में चला गया, जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं होता था तब तक कोई गुनहगार नहीं है, उससे आप मिल सकते हैं। मेरा सवाल और मेरा जो डिबेट है ना पूरा इस बात को लेकर है कि आज अखिलेश यादव जो कि बड़े विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की सारी बातें उठाते हैं, उन्होंने जात की बात कही। मंगेश यादव जिसे गोली लगी, जिसके हॉस्पिटल में मौत हो गई, उसको लेकर कहा कि जात देखकर उसको मार दिया गया। तो मैं यही तो पूछ रही थी आपसे कि अगर जात देखकर एनकाउंटर होते तो फिर चांद उर्फ काले का ना होता, सुभाष बाथम का ना होता, राजेश उर्फ टुन्ना दुबे का ना होता, शिव शक्ति नायडू का एनकाउंटर ना होता, फिरोज पठान, करण उर्फ छोटू का ना होता, अफसर आवाद अली, विरासत का, विपिन सिंह का, इन सब का एनकाउंटर ना होता ना अनुराग जी? अगर सिर्फ यादवों को ही चुन चुन कर मारना होता तो? दीजिए जवाब जल्दी। हाँ, देखिए, सत्ता पक्ष शक के दायरे में है। मैंने आपको नाम लिया जितेंद्र यादव, मैं नाम लिया ना आपको। एक भी बेगुनाह की अगर मौत होती है, एक भी, प्राची जी इसको नोट कर लीजिए, एक भी बेगुनाह का अगर बेवजह मौत होती है तो ये पाप के भागीदार होते हैं। ये मानते कि नहीं मानते आप? ठीक है आदिल जी, मैं मानती हूँ ये बात अनुराग भदौरिया जी। फेक एनकाउंटर पर आप सवाल करिए, आप करिए, सेलेक्टिव एनकाउंटर है, ये सब आप करिए, लेकिन आप सिर्फ जात की बात करेंगे तो सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं फिर आ रही हूँ शिवम जी, 2 लोग और हैं, उनको भी चर्चा में इंक्लूड कर लूं। आदिल हसन जी, आप लोग भी कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर आप लोग भी सवाल उठाते हैं। बाकायदा मेरे पास लिस्ट है सर 2023 तक की, इसमें जितने भी नाम हैं उसमें सारी जाति और सारे धर्म शामिल हैं। इसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ टारगेट किया गया है या एक धर्म विशेष को ही पुलिस अपनी गोली के सामने लेकर आती है या बंदूक उस पर चलती है। सब शामिल हैं इसमें,
तो क्यों शक पैदा होता है आपको? मैडम, आपने देखा कि बीएचयू में एक छात्रा का बलात्कार हुआ, बीजेपी, आईटी सेल, आरएसएस, एबीवीपी के लोग जुड़े थे। मध्य प्रदेश चुनाव में उन लोग बिजी थे, ना बुलडोजर चला ना कुछ चला। अनुराग भदौरिया ने सही कहा कि विधानसभा में जब चीफ मिनिस्टर उठ के खुद बोलेगा कि ये यादव है, ये मुसलमान है, तो लोग शक नहीं करेगा। आप ही बतलाइए, बीएचयू के घर पे जो रेप किया था उस लड़कियों पर घर पे बुलडोजर चला, क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फेल हो गया था क्या? कि नरेंद्र मोदी के लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का सोशल मीडिया इंचार्ज था, आईटी का बीजेपी का सेल था, क्या दुनिया ने नहीं देखा? क्या वो महिलाएं नहीं थी क्या? इससे बड़ा घिनौना कुछ हो सकता है? इससे बड़ा शर्म टेनी के बेटा ने जो निर्दयी हत्या किया उस पे हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जिसने गोली चलाया, यूपी सरकार ने बेल तक अपोज नहीं किया। टेनी के बेटा ने जो किया पूरी दुनिया ने नहीं देखा। उससे बड़ा विजुअल कुछ आ सकता है क्या? उसके घर में बुलडोजर चला। योगी आदित्यनाथ को मोतियाबिंद है या कैटरेक है, जाके जांच कराएं। सिर्फ जात देकर योगी आदित्यनाथ करते हैं। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य जात और मुसलमानों को साबित कर दीजिए ना आदिल जी, एक मिनट साबित कर दीजिए कि मुसलमानों को या जातियों को देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है। देखिए मेरे साथ पूर्व डीजीपी भी बैठे हैं जिन्होंने बड़े नजदीकी से तमाम चीजें देखी हैं। एक मिनट आदिल हसन जी, आदिल हसन जी अगर ऐसा है ना, आदिल हसन जी एक मिनट, आदिल हसन जी अगर ऐसा है ना, रुकिए ना, मैं चूंकि कोई दरबारी है, ये गलत भाषा है। पागल बेहुदा आदमी, बदतमीज, बेवकूफ आदमी। आदिल हसन जी जबान संभालो अपनी। भाषा की मर्यादा कोई सड़क पे बैठे हो गए यहाँ कहीं? शिवम त्यागी जी रुक जाइए, मैं शांत यहाँ कोई सड़क पे बैठे हो गए यहाँ कहीं? बेवकूफ, बदतमीज आदमी, जाहिल, बेवकूफ इंसान। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं, देखिए ना क्या भाषा इस्तेमाल, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। वो मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, सबके लिए क्या तरीका है भाई ये? आदिल हसन जी डिबेट में आते तो डिबेट की ये बैरिस्टर की पार्टी से है, बताइए। हमें शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ती है। चपरासी भाषा नहीं है, मैं बात कर रही हूँ, बेशर्म आदमी। हमें शब्दों की मर्यादा रखनी होती है, प्लीज शब्दों की मर्यादा मत तोड़िए। अच्छा एक सवाल, एक आंकड़ा रख देती हूँ आदिल हसन जी, अगर आप सुनना चाहें तो प्लीज सुन लीजिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। 7 साल में कुल 183 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें से 57 मुस्लिम अपराधी मारे गए हैं, जबकि 126 हिंदू अपराधी मारे गए हैं। तो क्या हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं शिवम त्यागी जी और उनकी पार्टी? सुप्रीम कोर्ट का खुला निर्देश है, कभी भी संविधान इनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं करता है। डीजीपी बैठे हैं, पूछिए डीजीपी से। और मैं आपको बता दूं, बतलाइए बीएचयू का जिसने रेप कांड में पकड़ाया, उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्यों नहीं चला? टेनी के बेटा पे क्यों नहीं चला? संजीव आंकड़ों पर नहीं बात करेंगे, इधर उधर घूम जाएंगे। चलिए ठीक है, बीएचयू की घटना पर सवाल कर लेती हूँ। रुक जाइए, सुधींद्र जी से एक जवाब ले लूं। रुक जाइए आदिल हसन जी, सुधींद्र जी उनकी आवाज थोड़ी कमी रखिएगा। सुधींद्र जी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप है, बयानों को लेकर ये आरोप है कि भाई आप एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में सरनेम देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं यूपी पुलिस की तरफ से? देखिए, ये पूरी व्यवस्था पर प्रश्न है। और वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप शुरू के समय से देखें, जब गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय एक डाकू हुआ करते थे जो बहुत देश में जाने गए अपने अपराधों के कारण, डकैती के कारण। मानसिंह से लेके लाखन सिंह होते हुए छविराम और निर्भय गुजर तक, जब मायावती जी थी तब उनका भी एनकाउंटर हुआ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे वो कोई भी दल हो, उसमें ये विशेष जाति का एक आधार नहीं बनाना चाहिए। और पर एक चीज सच्चाई से भी हमको ये देखना पड़ेगा, जो लोग जेलों में बंद रहते हैं वो क्यों खास वर्गों के लोग होते हैं। आप देखिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए। अभी जिनको न्याय नहीं मिल रहा है वो 40-40 साल से, 30-30 साल से, 20-20 साल से जेल में बंद हैं। ये जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, इनको न्याय क्यों नहीं मिलता है? तो व्यवस्था का दोष है। व्यवस्था में सभी लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही पार्टी है अभी और बाकी अन्य पार्टियां नहीं रही हैं। सभी पार्टियां रही हैं। व्यवस्था दोषपूर्ण है, इसलिए मैं ये कहूँगा इस दोषपूर्ण व्यवस्था को और इस नज़रिया को बदलने की ज़रूरत है। पुलिस की चुस्ती की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था को, न्यायपालिकाओं को ये देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी न्याय हो और अपराधी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के मानने वाले लोग हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। पर मैं ये भी कहूँगा कि कानून के प्रक्रिया से होनी चाहिए। किसी को यह अधिकार नहीं है
कि ठीक। जब तक दोष साबित ना हो जाए उसकी हत्या हो जाए। ठीक है तो जो सुधींद्र दोष- जी, मान लीजिए ये बड़ी एनकाउंटर बात है हुआ, और इसका जवाब शिवम त्यागी जी आप ही को देना होगा। अनुराग भदौरिया जी हो, सुधींद्र जी हो या फिर आदिल हसन जी हो, आप ही से सवाल पूछा जा रहा है। सवाल सेलेक्टिवनेस को लेकर है। बनारस में ना बुलडोजर पहुंचता है, ना एनकाउंटर की कोई खबर सामने आती है। ऐसा ही हाथरस को लेकर ये सवाल पूछते हैं। किसी जाति विशेष को संरक्षित किया जाता है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाइएगा जिसमें मोस्ट वांटेड लोग हैं, उनमें से कुछ पर तो कार्रवाई दिखती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई का कोई नामो निशान नहीं है। देखिए प्राची जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात किसी जाति धर्म संप्रदाय की है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कानून कभी भी किसी जाति धर्म के आधार पर काम नहीं करता। और ये कितनी हास्यास्पद बात है। चलिए ओपी सिंह जी तो डीजीपी रहे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले और भी तमाम पदों पर काम रहे होंगे। एक व्यक्ति जो किसी मतलब गैंगस्टर के, गुंडे के, डॉन के पिस्टल के सामने खड़ा है, वो पूछेगा क्या, अरे लिस्ट निकालो जरा, इसका नाम देखो कहीं यादव, अरे यादव है, मारो मारो इसको। कमाल बात हो गई। ऐसा हो सकता है क्या? ये लोग जो कभी पिस्टल के सामने खड़े नहीं हुए, ये यहां पर भाषण झाड़ रहे हैं। मैं सम्मान कहना चाहता हूं, ये तर्कहीन है। ये बात ये संभव ही नहीं है। एक क्राइम में, अरे चुप रहिए प्लीज, अभी आप पर भी आऊंगा, रुकिए जरा, चिल्लाइए मत, अभी आप पर भी आऊंगा, रुकिए जरा। और बड़ी सम्मान से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं ना, मेरी बात मत मानिए, लिस्ट उठाइए और देखिए और समझिए कि उसमें हर जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है। अब एक और चीज पर मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने सुधींद्र जी ने कहा कि हाँ, जो पिछड़े समाज से आते हैं इस तरह के लोग ज्यादातर जेलों में क्यों है। मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक बात है, सोशल अपलिफ्टमेंट की आवश्यकता है। लेकिन अखिलेश यादव का तो सोशल अपलिफ्टमेंट सिर्फ मुस्लिम और यादव से ही शुरू होता है भाई। ये बलात्कारी मुस्लिम हो तो पीछे खड़े हो जाते हैं, बच्ची की 12 साल का डीएनए। बलात्कारी यादव हो तो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। गुंडा गैंगस्टर अगर यादव हो तो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। कौन कहता है कि पिछड़ों का अपलिफ्टमेंट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बताती थी, लेकिन मुझे थोड़ा समय और दे कुछ दीजिए। नाम बता हाँ, मुझे नाम बताइएगा। ब्रजेश सिंह, थोड़ा समय और दे 106 मुकदमे, हाँ, कितनी बार बुलडोजर पहुंच गया? धनंजय सिंह, मैं फिर से कहना, 46 मुकदमे, कितनी बार बुलडोजर पहुंचा या उसके गुर्गों का एनकाउंटर हो गया? मैं खुद ही उस पर आ रहा था। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टिप्पणी की थी बुलडोजर को लेकर, जिस विषय में आने वाले 17 तारीख को वहां पर केस भी है। हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि बुलडोजर का जहां तक विषय है, वो किसी के जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जो उसने बनाया हुआ है, वो अवैध तरीके से अगर किसी ने कोई भी चीज जमीन कब्जाई हुई है, वो खाली करने के लिए। एग्जाम्पल, मोहित खान के विषय में जो सपा का नगर अध्यक्ष था बलात्कारी अयोध्या का, उसके विषय में उसने तालाब की एक पूरी जमीन कब्जाई हुई थी, बुलडोजर पहुंचा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो खासतौर पर मुख्तार अंसारी ने एक गजल होटल बनाया था, सुनाता होगा वहां से बैठकर समाजवादी पार्टी के किसी नेता को गजल, वो अवैध प्रॉपर्टी पर था, उस पर बुलडोजर चला। कोई एक ऐसा मुझे व्यक्ति बताइए जिसका अवैध हो, कोई भी प्रेमिसेस अवैध हो और उसका विषय पर जो है बुलडोजर ना चला हो और किसी समाजवादी वाले ने बताया हो। 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, जब गलती से कोई एक जो है उनका अवैध जो है दीवार आगे निकल गई, तो उत्तर प्रदेश की सरकार में उस पर भी बुलडोजर चला। भाई हम नहीं कर रहे, लेकिन अब बुलडोजर चलाने के लिए अवैध होना किसी कंस्ट्रक्शन का बेहद आवश्यक है। अब अनुराग भदौरिया बनाए बैठे हुए हैं, मतलब अवैध और बुलडोजर। शिवम त्यागी, मैं जो नाम ले रही हूँ, ब्रजेश सिंह का, धनंजय सिंह का, उदयभान सिंह का, विनीत सिंह का, ये जितने भी मैं नाम ले रही हूँ, ये क्यों नहीं चर्चाओं में आते हैं? इन पर कोई दृष्टि नहीं पड़ती है सरकार की? कोई तो एक कार्रवाई बता दीजिए ना जो आपने की हो, जिससे मुझे ऐसा लगे कि भाई कोई सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं है, चाहे यादव हो, चाहे सिंह हो, चाहे दुबे हो, चाहे पांडे हो, सरकार सब पर एक दृष्टि रखती है। धनंजय सिंह वाले मामले में जो चुनाव के दौरान आपने देखा नहीं था कि खूब हंगामा हुआ था? जब वो जेल चले गए थे तो ये कह दिया था कि ये देखिए इनका भी साथ छोड़ दिया, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, वो जेल गए, उसके बाद ये तमाम सारी चीजें हुई। हमें उन्हें कहा जाता था कि वो एक जाति विशेष से है, इस वजह से जो है इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जब उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है कन्विक्ट कर दिया, तो उसके बाद कहा गया कि ये देखिए इनको भी साथ छोड़ दिया गया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इसमें जाति आधार हो ही नहीं सकती। लिस्ट में जवाब है। और बीएचयू पर सुनिए, बलात्कार के आरोपी पर बुलडोजर नहीं चलता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चलता है। नहीं है, अरे बेल कैसे मिल गई? मतलब बेल मिलती है इस देश में, आतंकवादियों को बेल मिलती है। कन्हैया के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने गला काट दिया था, जिसको बेल मिल गई, क्या करें बताइए? ये इसमें ये पंचर वाला ज्ञान मत लगाया कीजिए। नहीं, ये पंचर छापने वाली कहानी नहीं है भाई। कोर्ट में आज जिस आदमी ने कन्हैया का मर्डर किया, उसका गला काट दिया, उसको बेल मिल गई। आज क्या करें बताइए?
बताइए। सरकार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कोर्ट ने उसको बेल दे दी। अच्छा, एक मिनट क्या करे भाई, एक सेकंड, शिवम पंचर लॉजिक नहीं लगता है वहां पर, बेल मिली तो मिली। अच्छा, शिवम त्यागी जी और आदिल जी, है लोगों को। एक मिनट रुकते हैं सर, एक मिनट रुकते हैं। अनुराग जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और इस बात को ओपी सिंह जी क्लियर करेंगे। वही बताएंगे एनकाउंटर का क्या व्यवस्था होती है, कैसे एनकाउंटर हो जाते हैं, क्या सिचुएशन होती है कि पुलिस को गोली चलानी पड़ती है या बुलडोजर कैसे पहुंच जाता है। उससे पहले अनुराग जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनुराग जी। देखिए, मुझे लगता है कि बोलने का मौका दिया करें तो अच्छा होता है। एक तरफ की बात बीजेपी बोलती रहे, हम लोग सुनते रहें, तो कोई डिबेट का मतलब नहीं होता है। बोलिए सर, बोलिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्राची जी, एक भी निर्दोष व्यक्ति की अगर इनकाउंटर होता है, उसकी मौत होती है, तो आप सोच सकते हैं लाखों के बराबर होता है एक निर्दोष व्यक्ति। और मैंने नाम लिया पुष्पेंद्र यादव का, मैंने नाम लिया जितेंद्र यादव का, और आपने जब बीएचयू की घटना बोली तो बीजेपी के प्रवक्ता दुनिया भर की बातें सुनाई। आपने जब 3-4 नाम लिए जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, दुनिया की बातें घुमाई, लेकिन बीएचयू की बच्ची पे अन्याय करने वाले पे तो बुलडोजर नहीं चला ना। ये तो हकीकत है ना, हकीकत है ना, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल किसी लिए नहीं चलेगा ना। लखीमपुर में 3 किसानों को रौंद के मार दिया, सोचो आप, मंत्री के बेटे को, लेकिन मंत्री के बेटे ने, लेकिन क्या बुलडोजर गया? मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ? पहलवान महिलाओं को रोड पे घसीटा गया। अगर यहाँ तो कहीं गलती से कोई छेड़ देता तो अब तक जेल में सड़ा देते। लेकिन वेग बातें करते हैं बिना तथ्य के, बिना रेलेवेंस के, फिर इनको टाइम भी ज्यादा हुआ चाहिए। है कुछ, कहाँ बुलडोजर है? और एक मत, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए प्राची जी, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल अनइंटरप्टेड बोलेंगे। बोलिए। नहीं, बोल नहीं रही, आवाज कम कीजिए, हिम्मत जुटाइए ना, हमारी तो कम कर देंगे। अनुराग जी, आप भी स्टूडियो में आते हैं सर, और कई बार आप भी ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। बुलडोजर चल रहा है, मेरी आवाज पे क्यों बुलडोजर चलवा रही हैं? तो अभी यहाँ बैठकर इतने मासूम ना बनिए, आपको भी पता है मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, एकदम जोरदार आ रही है। की आवाज पे बुलडोजर मत चलाइए, बिल्कुल नहीं चल रहा है। न्याय की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ही हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ही हो गई है। पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय हुआ, हम सब कहते हैं दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की बेटी के लिए तो इन्होंने वहाँ पे हल्ला मचाएंगे, प्रेस करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की अगर नर्स बेटी के साथ अन्याय हुआ तो वहाँ चुप्पी साध जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2 बेटियों को किस तरह से आपने देखा, शव झूला पाया गया, फर्रुखाबाद में चुप्पी साध जाएंगे, फिरोजाबाद में बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, चुप्पी साध जाएंगे, बिहार में मुजफ्फरपुर की बेटी के 14 साल की बेटी के साथ अन्याय हुआ, वहाँ चुप्पी साध जाएंगे, बीजेपी की सरकार है। इसी तरह से महाराष्ट्र में 2 बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, वहाँ बीजेपी बेटियों पर हो रहे अपराध पर लगाम लगाने में जितनी सरकारें हैं सर, जितनी सरकारें राज्य में, जितनी सरकारें सब नाकाम है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे टीएमसी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब नाकाम है। आप 1 मिनट मुद्दे पर लौट कर आइए। कोई ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, आपसे सवाल कर लूं तो ज्ञान की बात होती है। जात बतानी थी आपको, जात बताएंगे नहीं। आप बीच में टोकेंगे तो मुद्दे पे कैसे आएंगे? अरे सर, मैं इतनी देर से आपको सुन रही हूँ, मैं इतनी देर से आपको सुन रही हूँ, बीच बीच में आप पर्सनल टिप्पणी भी कर देते हैं, उसके बावजूद मैं आपको सुन रही हूँ, फिर भी खत्म नहीं हो रहा आपका ज्ञान। आप दे रहे हैं, मैं नहीं। महाराष्ट्र की बेटी के साथ अन्याय, एक मिनट सुनिए ना, महाराष्ट्र की सुनिए तो, महाराष्ट्र की बेटी के साथ अन्याय हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपने एक तो एफआईआर लिखने में देरी की, एफआईआर लिखी, उसके बाद आपने बयान लगाने में देरी की, जब पब्लिक रोड पे आई तब जाके वहां पे कार्रवाई। तो इसके मतलब बेटियां को, बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, बिहार की, उत्तराखंड की हो, बेटी हिंदुस्तानी है। और किसी बेटी के साथ सेंसिटिव मुद्दा है अनुराग भदौरिया जी, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है बेटियों की सुरक्षा का, और मैं फिर कह रही हूँ आपसे, मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। अनुराग भदौरिया हो, शिवम त्यागी जी हो, आदिल हसन जी हो, सुधींद्र भदौरिया जी हो, सब नाकाम है बेटियों को सुरक्षा देने। आपने बॉर्डर पे क्यों पकड़ लिया? अब रुकिए ओपी सिंह जी। अरे उत्तर प्रदेश घुस गया। अरे सर, इतना इंतजार थोड़ी ना करूंगी, मेरे पास और भी मेहमान हैं कि आप जो सोच कर आए, पहले आप भूमिका बनाएंगे और उसके बाद मुद्दे पर आएंगे। जात पर बोलना था, जात पर बोले ही नहीं। अरे मैं आ गया, उत्तर प्रदेश घुस गया। हाँ, अरे घुस गया उत्तर प्रदेश में, जैसी उत्तर प्रदेश में घुसा बनारस मिला सबसे पहले, और बनारस में बीएचयू की घटना 4 बार बोल चुके हो अनुराग भदौरिया, कुछ तो नया लाया करो, वो रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता है। सुल्तानपुर आ गया,
नहीं आइए, आप हर जगह आइए, लेकिन अयोध्या भी आइए मोहित खान पर, नवाब यादव पर भी आइए, जबान से बोलिए कुछ, अखिलेश यादव को बोलिए जरा बंगाल में एक बार जाकर आए, बेटी के साथ खड़े हो, एक बार जाकर आए। बंगाल की तरफ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है बंगाल दिख नहीं रहा है। ओपी सिंह जी के पास जाना है। अनुराग भदौरिया जी, पहले तो आप एनकाउंटरों को गलत बताते हैं, फिर आप बनारस में एनकाउंटर चाहते हैं, आप हाथरस में एनकाउंटर चाहते हैं, आप हर जगह एनकाउंटर चाहते हैं। ओपी सिंह जी, एनकाउंटर क्या पहले से प्लान करके कर लिया जाता है कि हम बनारस में हमने नहीं किया, बीएचयू की घटना को लेकर हमने हाथरस में नहीं किया, हमने उन्नाव में नहीं किया, ये शक है विपक्ष का। बोलिए ओपी सिंह जी। तो माला पहनाने वाले लोग हैं। देखिए प्राची जी, हम लोग ये डिबेट जो है वो एक असल मुद्दा पे करने आए हैं। क्या हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी या उनका इनकाउंटर जाति के नाम पर करते हैं या नहीं करते हैं? दैट वाज द टॉपिक ऑफ द डिबेट। उसके बाद कोई फर्जी इनकाउंटर है या प्रोसीजर में गलती है, इस पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। और अगर उसमें कोई डिबेट करने की बात है तो हम लोग उस पर भी डिबेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि शिवम त्यागी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, और मैं इसको मानता हूं कि बुलडोजर जो भी चला है वो वैसे क्रिमिनल्स या वैसे आदमियों के खिलाफ चला है जिन्होंने इलीगल पोजीशन लिया है जमीनों का, जो सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है। सबसे पहला बुलडोजर चला है पूरा पंतनगर इलीगल था क्या? अतीक अहमद और कई ऐसे लोगों के जिन्होंने रख लिया। लेकिन कोई अगर क्रिमिनल जो वांटेड क्रिमिनल है, पंतनगर इलीगल था क्या? सवाल सुन लीजिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं कह दूं कि जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं 2000। एक मिनट सुनिए, दूसरी तीसरी बात के पहले पहली बात तो सुन लीजिए, तीसरी बात तो बाद में सुनेंगे। पहली बात सुन लीजिए, क्या पंतनगर इलीगल था क्या? पूरी बस्ती इलीगल थी जब वहां बुलडोजर चला गया? किस बात पे चला गया? वहां तो रजिस्ट्री थी सबके पास में, रो रहे थे बच्चे सारे, परिवार के लोग रजिस्ट्री। अभी रुक जाइए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, आपको बीच में टोक दूं तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप ना एक ही दिन में हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। जात का मुद्दा आपके नेता ने उठाया, जात पर बात नहीं करेंगे, बाकी दुनिया भर के विषयों पर चर्चा कर लेंगे। अरे जो मुद्दा आपके नेता ने उठाया, कम से कम उस पर तो आकर डिबेट करने की हिम्मत रखिए ना। दूसरों की हिम्मत आंकते रहते हैं, कभी खुद भी हिम्मत दिखा दीजिए और लिस्ट पर बोल दीजिए। कभी कभी लिस्ट पर नहीं बोला एक बार भी। समय ऐसे जाता है अनुराग भदौरिया जी, ऐसे समय खाते हैं आप। मेरे पास इतना ही समय था, ऐसे समय खाते हैं सर आप, ऐसे मुद्दों से भटकाते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।